మర్కజ్ మిలాద్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో బొంబాయి స్కూల్లో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ముఫ్తీ నాదీమ్ ఆల్ ఇండియా ఉల్మా కౌన్సిలింగ్ మాట్లాడుతూ గత 27 సంవత్సరాల నుండి బొంబాయి స్కూల్ నుండి ర్యాలీ తీస్తున్నామని తెలియజేశారు. బొంబాయి స్కూల్ నుండి ఖాళీ నడకతో వెళ్లి కరీముల్లా షా దర్గా వద్ద ర్యాలీ ముగిస్తుందని తెలిపారు. సాయంత్రం సర్కస్ గ్రౌండ్లో జల్సా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని తెలియజేశారు. अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी बॉम्बे स्कूल से मरकज़ी मिलाद कमेटी की तरफ से जो जुलूस का अहतमाम किया जाता है, इस साल भी आक़ाए नामदार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत अल्हम्दुलिल्लाह 1500 सालवां आज हम जश्न मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। इस 1500 साला जश्न में जो प्रोग्राम तय किया गया है, बॉम्बे स्कूल से जो जुलूस निकलेगा 10 बजे तमाम चौरास्तों से, जैसा कि नाका चौरास्ता, मोहम्मदी मस्जिद, सवारान में ज़ोहर की नमाज, फिर तेलंगाना चौरास्ता, उसके बाद में क़दीम ईदगाह, फिर मदीना कॉम्प्लेक्स, असलमी मस्जिद, फिर करीमुल्लाह शाह दरगाह पे इसका इख्तिताम होगा। ये जुलूस मोहम्मदी का अहम मकसद आक़ाए नामदार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और मोहसिन इंसानियत, ये सिर्फ जैसा कि मेरे पेशरू भी कहा है कि इससे ये सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, सारी इंसानियत के लिए आपका एक जो मैसेज है वो मैसेज को जो सो आम करना है। और इस जुलूस में बिल्कुल एक शरई अंदाज में बग़ैर किसी दूसरे जो है सो अल्फाज निकालने के नात खानी अपना नात बयान करेंगे और नातों के साथ जो है सो बड़े अदब व एहतराम के साथ इस जुलूस को निकालेंगे। और उसी ज़िमन में 12 रोज़ा जो महफ़िलें यहाँ पे दुरूद शरीफ और प्रोग्राम हुए, उसी की कड़ी में आज जो है सो नागा चौरस्ते पे भी एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें एक मशहूर आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद हाशिम अशरफी साहब कानपुरी का बयान होगा। फिर कल जुलूस के अख्तिताम के बाद असर के टाइम पे शायद हो जाएगा। फिर आपको इशा के बाद सर्कस ग्राउंड में एक जलसे आम होगा। तो जलसे आम में भी जो है सो आपको सैयद आमिर मसूदी साहब जो यूपी से तशरीफ़ ला रहे हैं, इनके जो है सो इनको सुनना होगा। और डॉक्टर सैयद शाह अब्दुल मुईज़ हुसैनी रज़वी साहब भी जो है सो वहाँ पे मुखातिब करेंगे। जलसों का मकसद एक होता है, इस वास्ते के हर कोई किताब पढ़ना अमल करना मुश्किल है, तो जलसों से आपको जो है सो काफ़ी अहम बातें आपको मालूम होती हैं। तो इसमें आप कल आज का प्रोग्राम नाका चौरस्ता, कल जो है सो जुलूस, फिर जुलूस के बाद जो है सो सर्कस ग्राउंड में जो आपको जलसा होगा, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इस जुलूस और जलसे को कामयाब करें। शुक्रिया। खुदा रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 यौम विलादत के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी बॉम्बे स्कूल हुसैनीपुरा करीम नगर से एक अजीम उशान जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाली जाएगी। ये जुलूस कल यानी बरोज़ पीर बतारीख़ 8 सितंबर को सुबह 10 बजे बॉम्बे स्कूल हुसैनीपुरा करीम नगर से इस जुलूस की शुरुआत होगी। उससे पहले लंगर का एहतमाम किया गया है। तो तमामी हजरात से बाशिंदगान करीम नगर से गुजारिश की जाती है कि 9 बजे के वक्त बॉम्बे स्कूल तशरीफ़ लाएँ
लंगर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाएँ। फिर उसके बाद 10 बजे इंशाअल्लाह जुलूस का इनेकाद होगा। जुलूस बॉम्बे स्कूल से होते हुए हुसैनीपुरा, फिर नाका चौरस्ता, वहाँ से मंचिरियाल चौरस्ता, मंचिरियाल चौरस्ते से सवारान मस्जिद में ज़ोहर के वक्त तक पहुँचेगा। फिर ज़ोहर की नमाज मस्जिद सवारान में अदा की जाएगी। वहाँ से फिर तेलंगाना चौक, खदीम शाही ईदगाह, मदीना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फिर असलमी चौरस्ता, शाम में 4 बजे के वक्त में असर से पहले इंशाअल्लाह हज़रत करीमुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे जुलूस का इख्तिताम होगा और उसके बाद फिर असर की नमाज अदा की जाएगी। तो तमामी हजरात से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है कि कसीर तादाद में इस जुलूस में शिरकत करें, मगर ये जो जुलूस है ये पैदल जुलूस होगा। किसी किस्म की मोटरसाइकिल या कार की इसमें परमिशन नहीं है। तो तमाम नौजवान जो भी इस जुलूस में शिरकत करना चाहते हैं बराह करम पैदल आएँ, कोई मोटरसाइकिल या कार वगैरह ना लेके आएँ। और जो झंडियाँ वगैरह लाई जाती हैं उनका भी एहतराम किया जाए, रोडों पे झंडियाँ ना फेंकी जाएं और ट्रैफिक को रोका ना जाए। पुरअमन तरीके से ये रैली निकालने का इरादा है और कोई डीजे वगैरह का भी इसमें इंतज़ाम नहीं होगा। तो तमामी हजरात वक्त की पाबंदी करें। और शाम में सर्कस ग्राउंड करीम नगर में बाद नमाज इशा एक अजीमुशान जलसा रखा गया है। तो तमामी हजरात रैली के बाद नमाज इशा सर्कस ग्राउंड करीम नगर में शिरकत करें और जलसे को कामयाब बनाएं। याद रहे कि परसों 5 तारीख के दिन जश्न मिलादुन नबी रहमतुल्लाह अलैह मनाना था, मगर हम बिरादरान वतन की इज्जत करते हुए ताकि कोई तफर्रका ना हो, हमने अपनी रैली को पोस्टपोन किया है। 8 तारीख के दिन रखी गई है। हैदराबाद की रैली से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये 14 तारीख को हैदराबाद में रैली है, मगर करीम नगर की जो रैली है वो 8 तारीख को है। तो इस बात को नोट किया जाए कि 8 तारीख के दिन यानी कि कल बरोज़ पीर इस रैली में 9 बजे से पहले बॉम्बे स्कूल हाजिर हो जाए, लंगर नोश फरमाए, फिर उसके बाद रैली में हिस्सा लें। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे साथ मरकज़ी मिलाद कमेटी के सदर जनाब खालिद मुहिउद्दीन फरीद बाबा साहब, मुफ्ती मोहम्मद नदीमुद्दीन साहब और मरकज़ी मिलाद कमेटी के नायब सदर सुप्रीम जावेद साहब, अब्दुल समद नवाब साहब, सैयद हबीबुद्दीन हाजी साहब, हाजी खान साहब और हमारे BRS के सीनियर कायद शेख यूसुफ साहब, हमारे बोमकल के साबिक़ा वार्ड मेंबर वाजिद भाई खान साहब और खदीर भाई साहब तमाम इस मौके पर मौजूद हैं। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मरकज़ी मिलाद कमेटी की तरफ से मुनक़्क़द किया जा रहा है। आप सभी का इस्तक़बाल है। 8 तारीख को, 8 सितंबर को 10 बजे मुंबई स्कूल से ये मरकज़ी मिलाद का अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल तारीख़ी मरकज़ी जुलूस 10 बजे मुंबई स्कूल से मिलेगा और इसका इख्तिताम बारगाह सैयद करीमुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ख़त्म हो जाएगा। आवाम से अपील है कि कसीर तादाद में शरीक हो और शरीक होकर के जलसे को, इस जुलूस को कामयाब करें। वैसे भी ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27-28 साल से मुंबई स्कूल से निकलता है और इंशाअल्लाह जब तक क़यामत रहेगा, जब तक निकलता रहेगा। हम आप रहें ना रहें, जुलूस मोहम्मदी तो निकलता रहेगा इंशाअल्लाह। आने वालों से अपील है कि बाइक पर मत ना आए और डीजे नहीं होगा, रक़्स व सुरूर नहीं होगा। गैर इस्लामी कोई चीज़ है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब आप जुलूस में निकलते हैं तो दुनिया की निगाहें आपकी तरफ होती हैं कि आक़ाए कायनात के दीवाने क्या कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है और हमें ही नहीं है
दुनिया के हर इंसान को मोहब्बत है। वो ना आते तो कायनात होती नहीं। लोग सवाल करते हैं मिलादुन नबी पर, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उन्हीं के मिलाद पर सवाल खड़ा करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना आए तो तलाअल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना, हज़ारों की भीड़ जमा हुई और जमा होकर आक़ाए कायनात का इस्तक़बाल किया। और ये जुलूस दुनिया भर में निकलता है, सिर्फ भारत में ही नहीं, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ईरान, इराक़, अब अमेरिका, चाइना, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ मुसलमान रहते हों और जुलूस ना निकलता हो। मगर समझने की ज़रूरत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनके तालीमात पर अमल पैरा होकर के दुनिया को अमन और शांति की ज़रूरत है। विवेकानंद स्वामी को मैं कोट अनकोट करता हूँ, राजगुरु उनकी किताब है और बरादरान वतन से मेरी गुजारिश है कि वो ज़रूर पढ़ें। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी हैं, वो सबके नबी हैं। उनका फैज़ सबका फैज़ है, उनका करम सबका करम है। और एक गुलजार नारायण आनंद नारायण मुल्ला ने बड़ा प्यारा एक शेर कहा है, और किशन बिहारी नूर जो गैर मुस्लिम यहाँ के किशन बिहारी नूर, उन्होंने क्या कहा मालूम कि ये रब्ते नबूवत और वहदत हर हाल में एक सा रहता है, झुकती है जबी काबे की तरफ और दिल में मदीना होता है। गुलजार मोहम्मद क्या कहना, बाज़ार मदीना क्या कहना, ईमान का सिक्का चलता है फिरदौस का सौदा होता है। ये किसने कहा? प्रोफेसर जगन्नाथ मिश्रा जो जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, उन्होंने बड़ी ये अच्छी बात कही और मुसलमानों को ख़ास तौर से सोचने की ज़रूरत है। क्या कहा कि मैंने कभी बेवजू हुजूर का नाम नहीं लिया, फिर भी मैं मुसलमान नहीं। जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मैंने कभी बेवजू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया, फिर भी मैं मुसलमान नहीं। गुलजार दहलवी ने क्या लिखा है कि वो ना होते तो कुछ ना होता, उनका नाम लेने से पहले 100 मरतबा अपने मुंह को पाक करो, 1000 मरतबा अपने मुंह को पाक करो। इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अफ़्व दरगुदर